ये कथा विष्णु लोक में पहुंची, माँ लक्ष्मी तो आई, साथ में विष्णु भगवान विष्णु भी आए, परम पिता ब्रह्मदेव भी आए, भोलेनाथ भी आए, परम पिता ब्रह्मा भगवान विष्णु सत्य अनुसुईया के सत्य की गाथा, उसके सत्य की गाथा की चर्चा कर रहे थे कि कैसी सती है। वहीं माँ ब्रह्माणी, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती भी चर्चा कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने दे दी मान्यता, ब्रह्मा विष्णु महेश ने दे दी मान्यता, पत्नी पत्नी अनुसुईया सतियों में भोलेनाथ भगवान विष्णु और परम पिता ब्रह्मा आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अनुसुईया से सती नारी कोई नहीं। यह मान्यता आज हम अपनी ओर से देते हैं। इधर मां ब्रह्माणी, मां पार्वती और मां लक्ष्मी जी भी लड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमसे बड़ी सती कोई साधारण नारी हो सकती है, हम मानने को तैयार हैं। इन्होंने मंत्रणा करी किया प्रभु विधि को, इन्होंने मंत्रणा करी किया प्रभु विधि को, ब्रह्मा विष्णु शिव और तीनों पहुंची अपने अपने पतियों के पास और कहा, सुनिए नाथ, हम तीनों से बड़ी सती कोई हो नहीं सकती, और ये साबित करने का काम आपका जिम्मा, आपको ये सारी दुनिया को साबित करना पड़ेगा कि हम सबसे बड़ी सती है। भोलेनाथ समझाते रहे, भगवान विष्णु समझाते रहे, परम पिता ब्रह्मा समझाते रहे, पर समझने को कोई तैयार नहीं। तीनों ने कहा, हम नहीं मानते, आप कुछ भी जतन करो, कोई जतन करो, कोई उपाय करो, पर हमसे बड़ी सती कोई हो नहीं सकती, ये जाके साबित करो। अनुसुईया के सतीत्व को करना पड़ेगा भंग, अनुसुईया के सतीत्व को करना पड़ेगा भंग, प्रिया चरित्र रंग बताया सुनते देव भैरव, सुनते देव भैरव।
पहले कहा था कि बाल हट राज हट और नारी हट, इनके हट के आगे त्रिदेवों को हारना पड़ा। त्रिदेवों ने कहा कि आप मानोगे नहीं, अपना इज्जत अपने आप उतरवाने को तैयार हो, करो अपनी बेइज्जती, हमारा क्या। आपकी बेइज्जती होगी तभी आपकी आंखें खुलेंगी, हमारा क्या। आपने जैसा कहा हम जाते हैं उसकी परीक्षा ले लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी मृत्यु लोक पहचान, ब्रह्मा विष्णु महेश जी मृत्यु लोक पहचान। अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे देख रहे माया जाल, देख रहे माया जाल। अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे देख रहे माया जाल, देख रहे माया जाल। के त्रिदेवियों ने कहा कि हमसे बड़ी सती कोई हो ये हम मानने को तैयार नहीं। यहां देखो मेरी माताओं बहनों के चेहरे पे क्या मुस्कान है कि हमसे बड़ी ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। यही गुमान हुआ था मां पार्वती को, मां लक्ष्मी को और मां ब्रह्माणी को। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, पर मति मारी जाती है तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता, मानने को तैयार नहीं। और उन्होंने षड्यंत्र रचा, तो कैसा षड्यंत्र रचा वो मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पर छोटे में इतना समझ लो कि ऐसा षड्यंत्र कोई रच नहीं सकता, और अगर कोई रच सकता है तो सिवाय नारी के कोई दूसरा ऐसा षड्यंत्र नहीं रच सकता। नारी अगर षड्यंत्र रचने पे आ जाए भैया, समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ जी, दिखाई देता है कि बहुत बड़ा हो गया, ये सुख की निशानी नहीं है। जो बन गया ठूसना पड़ेगा। मेरा सब रंग के रखा हुआ है। जैसे भैया बता रहे थे कि अगली बार से जब आना तो ढोलक तबला मिला के आना, तो साउंड वाला को ऊपर भेज देना, मिला के लाएंगे। साउंड यहाँ रहेगा, ढोलक तबला हम घर में मिला के लाएंगे। बताओ, सब पता है, तैयो बोल रहे। तो षड्यंत्र रचने पे अगर नारी आ जाए भैया, तो उससे बड़ा षड्यंत्र कोई रच नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दिमाग काम करना बंद कर गया कि इतनी बड़ी परीक्षा अपने भगत की मैं लूं तो कैसे। परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि देवाधिदेव महादेव आप महादेव हो और वो आपकी भगत है, आपको आगे रहना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा कि आप परमपिता हो, बड़े हो, आगे रहो। ना 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 ना, ये आपके घर की कलह मेरे घर पहुंच गई है, इसलिए आपको रहना पड़ेगा। भोलेनाथ ने विष्णु जी को देखा, बंसी लेके खड़े हो गए कि मैं तो प्रेम की मूर्त हूँ, प्रेम करना जानता हूँ। महादेव जो कह रहे हैं ब्रह्मदेव वही कीजिए, आप आगे हम पीछे पीछे। हार के तीनों देव अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। जाते रहे हैं अपने भगत की परीक्षा लेने, पर पांव आगे बढ़ नहीं रहे, हिम्मत किसी की हो नहीं रही, क्योंकि अपने भगत को भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता। भगवान से अच्छा अपने भगत को कोई नहीं जानता। भगवान अपने हर भगत को अच्छी तरह से जानता है कि कौन कितनी श्रद्धा से मेरे दरबार में आता है, और जो जितनी श्रद्धा से आता है उतनी श्रद्धा से लेकर जाता है सब कुछ। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता तो चमड़ी उधार के। गलत। भगवान सिर्फ देता है, भगवान लेता कभी नहीं है। वो हम हैं
जो उसका दिया हुआ रख नहीं पाते, हमारी नादानी हमारी गलतियों से वो हमसे दूर हो जाता है। और जिसने रख लिया उसने ही सत्कर्म किए, जितने सत्कर्म किए उसने ही रखा। वैसे भगवान जानते हैं कि ये मेरा भगत है, इसे मैंने देना है, तो वो देते ही हैं। न चाहते हुए चले त्रिदेव अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर। और कवि कहता है, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही भिक्षा मांग रहे, सती के सत्य को जांच रहे, सती के सत्य को जांच रहे। दिव्य दर्श देखन देवी देवा, दिव्य दर्श देखन देवी देवा, नभ से झांक रहे, सती के सत्य को झांक रहे, सती के सत्य को जांच रहे। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही भिक्षा मांग रहे, सती के सत्य को जांच रहे। सामने आई की कोशिश दबाई, तीनों योगी से अनुसुईया परम दिव्य आशीष पाई। तीनों योगी अनुसुईया से, तीनों योगी अनुसुईया से मन की बात कहे, सती को सत्य को जांच रहे, सती के सत्य को जांच रहे। तीनों योगी अनुसुईया से मन की बात कहे, सती के सत्य को जांच रहे। तीनों देवों ने कहा कि हे देवी, तीर्थाटन को जा रहे हैं, बड़े दूर से चलकर आए हैं, अत्रि ऋषि के आश्रम के बारे में पता चला, रास्ते में आपका आश्रम पड़ गया, तो भिक्षा मांग ले, पेट भरने की आशा से आपके आश्रम में चले आए। बड़ी दूर से हम आए हैं, तीर्थाटन को जाए रहे हैं, हुई तुम्हारिया भूख लगी है, उनसे भोजन मांग रहे हैं। अनुसुईया की हामी भर दी, अनुसुईया की हामी भर दी, वचन भराए, सती के सत्य को जांच रहे, सती के सत्य को जांच रहे। मां अनुसुईया ने कहा कि प्रभु आइए, सही समय पर आए हैं, अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जो भी भोजन के लिए मां अनुसुईया आगे बढ़ी, भोलेनाथ ने कहा रुको देवी, हमारी पूरी बात सुन लो, वचन देने से पहले सोच लो, समझ लो, क्या सच में दिल से आप हमें भोजन करवाना चाहती हैं? देवी ने कहा अवश्य प्रभु, क्यों नहीं, अतिथि देवो भव, आप तो स्वयं देव हैं, आपकी सेवा में कोई कमी कैसे कर सकती है? तो भोलेनाथ ने कहा हमारी एक शर्त है, हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं, 100 वर्षों की तपस्या है हमारी, और उस तपस्या को लेकर, तपोवन को लेकर आपके आश्रम में आए हैं। हमारी एक ही शर्त है, अगर आप हमें भोजन कराना चाहती हैं तो हमारी शर्त है कि हम भोजन तभी आपके हाथ से करेंगे
जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भजन करवाएंगे। सब भोजन तभी करेंगे अंग वस्त्र तुम त्याग के आओ, वरना हम वापस जाएंगे मत सत्कार के मन में लाओ। और सुनो देवी, अत्रि ऋषि की महिमा सुनकर, अत्रि ऋषि की महिमा सुनकर तो सती के सत्य को जांच रहे, सती के सत्य को जांच रहे। मान सुना सोच में पड़ गई कि ये कैसे अतिथि मेरे घर पे चले आए, भोजन करने की आशा रखते हैं। इतने बड़े साधु, इतने वर्षों की तपस्या है, मैं भोजन कराना चाहता हूं तो ये शर्त रखा तो क्या रखा, ऐसा कैसे हो सकता। तभी उन्होंने मन में पति परमेश्वर को याद किया। ओम पति परमेश्वराय, पति परमेश्वर से याद किया, आंखें मूंदी तो दर्शन हुआ कि अरे ये मेरी आंखें इनको पहचान कैसे नहीं पाई, अरे ये और कोई नहीं मेरे आराध्य भोलेनाथ हैं। साथ में स्वयं जग के पालनहार, जग के तारणहार आए। अहो भाग्य मेरे, तो ये लीला है। अच्छा प्रभु, आप लीला रच रहे हो तो मैं भी आपकी भगत हूँ। महानुषिया ने हंसते हंसते कहा कि प्रभु आप जैसा कहते वैसा करने को मैं तैयार हूँ। अनुसुईया ने हाथ जोड़कर कहा आप कुटिया में पधारे। प्रभु ये आश्रम है, आश्रम के आंगन में मैं निर्वस्त्र होकर आपको भोजन कराऊं, आश्रम की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रभु आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, पर मेरी एक छोटी सी विनती है, चलिए आप कुटिया में पधारिए और आपकी मनसा पूर्ण करूंगी, भूख प्यास सब वही निवारूंगी। आप जैसा कहते हैं, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, पर आश्रम के आंगन के बीचों बीच नहीं, आप कुटिया में चलिए। कहे रवि सत्य के सती प्रभु, कहे रवि सत्य के सती प्रभु, देव प्रताप रहे सती के सत्य को बात रहे। कि प्रभु आपने लीला रची है, अब समझ में मैं भी आपकी सेविका हूं, आपके आश्रम के बीचों बीच आश्रम की पवित्रता को नष्ट नहीं करूंगी। त्रिदेवों को लेकर पहुंची कुटिया में, अपने सत्य को पहचाना, पति परमेश्वर से याद किया, हाथ में जल लिया, कुटिया में लेकर गई और महादेव का नाम लेकर छिड़का जल। त्रिदेव जो संपूर्ण पुरुष थे
वो बालक रूप में परिवर्तित हो गए। सत्य में इतनी शक्ति कि उनको बालक बना दिया, गोद में जो जन्म लेता है वैसा बालक बना दिया, गोद में खिलाने वाला बालक। अब जो बालक गोद में खेलता हो उसे क्या पता कि समझ कौन खड़ा है, कौन खड़ी है, कैसे खड़ी है, सही है या गलत। और माने जब तीनों को बाल रूप धारण करवाया, छुप कर देवर्षि नारद सब कुछ देख रहे थे। छुप कर देवर्षि नारद सब देख रहे थे कि ये क्या लीला रची है भगवान ने, और लीला का क्या हाल होने वाला है। और देवर्षि नारद ने देखा, अब देवर्षि नारद अपने आप को रोक नहीं पा रहे, अपनी खुशी देवर्षि नारद से रुकती नहीं है। और नारद बीड़ा बजा बजा कर ब्रह्मांड के हर कोने में पहुंच रहे कि नारायण 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 नारायण। त्रिदेवियों ने खेल रचाया, अपने खेल में स्वयं फंस गई। परीक्षा लेने के लिए जिनको भेजा, अब उनकी परीक्षा शुरू हो गई, अब उनको स्वयं परीक्षा देना पड़ रहा है। नारायण 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 नारायण। कभी कहता है भूत भविष्य और वर्तमान। अरे जब उसे समझ में नहीं आया तो इन तीन देवियों को कैसे समझ में आएगा। जय हो।
झूठों के भरोसे थी, न है और न कभी होगी। सत्य के बल पर दुनिया चलती, ओ सत्य के बल पर दुनिया चलती, कहता रवि सृष्टि बदलती। जो सच्ची सती है उसके धर्म को कोई डिगा नहीं सकता। जो सच्ची सती है उसके धर्म को कभी कोई डिगा नहीं सकता। सभी के सब की महिमा देवी देवता सभी बखानते हैं, सभी अपना शीश झुकाते हैं, क्योंकि सत्य के बल पर ही दुनिया चलती है और ये सृष्टि पलती है सत्य के बल पर। यहाँ परीक्षा जो लेने आए थे उनकी परीक्षा प्रारंभ हो गई। उधर त्रिदेवियां चिंतित कि कितनी बड़ी परीक्षा चल रही है, अभी तक त्रिदेव नहीं आए। वहां त्रिदेवियां चिंतित कि अभी तक कैसी परीक्षा चल रही है जो अब तक नहीं आए। इधर जो परीक्षा लेने आए थे उनकी परीक्षा शुरू हो गई कि जो मां अनुसुईया की परीक्षा में निर्वस्त्र करना चाहते थे, आज मां अनुसुईया की गोद में जब किलकारी भरते हैं, पेट खाली होता है, तो मां अपने छाती से लगाकर इस संसार का सबसे प्यारा अमृत का पान करवाती है। आइए चलते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में, जरा त्रिदेवों का हाल तो देखें कि क्या हाल है उनका। उनसे जरा मिलके तो आते हैं। आए थे गले में नाग लिपटाए, चक्र सुदर्शन चलाए और कमंडल धारण किए। आज वो हैं तो कहां, हैं तो कैसे। कभी कहता है कि मां अनुसुईया आई, मां का रूप बनाई और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को बालक रूप बनाए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को बालक रूप बनाए। मां अनुसुईया आई, मां का रूप बनाए। मां अनुसुईया आई, मां का रूप बनाए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को बालक रूप बनाए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का बालक रूप बनाए। विष्णु शिव तीनों
बनाए, विष्णु शिव तीनों का बालक रूप नारायण। नारायण हे त्रिदेव, कितने सौभाग्यशाली हो आप, आपको आपकी माता मिल गई, मैं कितना दुर्भाग्यशाली। देख तो रहा हूं पर मां का मातृत्व तो आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ। अनसुईया के आंगन माही तीन पालन घराए, जग नियंता जग के बालक शिव तीनों को झुलाए। अनसुईया ने आंगन माही तीन पालन घराए, जगत नियंता जग के बालक शिव तीनों को झुलाए। लेवे पलैया अनसुईया बुरी नजरों से बचाए, लेवे पलैया अनसुईया बुरी नजरों से बचाए। विष्णु शिव तीनों का बालक रूप बनाए, विष्णु शिव तीनों का बालक रूप बनाए। आप सबसे प्रश्न है जो यहाँ बैठ के कार्यक्रम में शामिल है, आपका आभार कि रात के 2 बजे तक आप बैठे हो। और जो अभी था एक मेरा प्रश्न है, अगर जानते हो तो जोर से बोलना, कोई चूके नहीं। परम पिता ब्रह्मा की माता का नाम अनसुईया, भगवान विष्णु की माता का नाम अनसुईया, जरा जोर से सारे बोल के, भोलेनाथ की माता का नाम अनसुईया। क्योंकि ये सारे संसार को जन्म देते हैं, इनके जन्म देने वाली कोई नहीं थी, पर आज ब्रह्मा विष्णु शिव की माता कोई नहीं कहाई। कहे रवि ये पदवी गौरव अनसुईया है पाई। ब्रह्मा विष्णु शिव की माता कोई नहीं कहाई। कहे रवि ये पदवी गौरव अनसुईया है पाई। क्योंकि मेरी बातों पे यकीन ना करना, वेद पुराण बताए, धर्म ग्रंथ लिख आए। और मैं नहीं कहता, वेद पुराण बताए, धर्म ग्रंथ लिख आए कि माँ यशोदा ने जन्म नहीं दिया था, पर कन्हैया को अपने सीने से लगा अमृत पान करवाया, तो देवकी से पहले कन्हैया की माता का पद भी यशोदा ने पाया था। तो आज इन त्रिदेवों को इनकी माता का वर्णन कहीं नहीं है, पर मां अनसुईया ने जो ही सीने से लगा अपना स्तनपान करवाया, त्रिदेव की माता का नाम पड़ गया अनसुईया। तो कभी कहता है क्या कि वेद पुराण बताए, धर्म ग्रंथ लिख आए। क्या ब्रह्मा विष्णु शिव
तीनों राम के रूप बनाए। तीनों के बालक रूप बनाकर उनका लाड लड़ाती है। हृदय में ममता जाग उठी है कि जो गोद सुनी थी उस आश्रम में अपनी तारी गूंज रही है। स्वयं त्रिदेव माँ की गोद में खेल रहे हैं। अत्रि ऋषि का समय भी साधना भी अच्छे से बीत रहा है। माँ ऋषिया की सेवा बढ़ गई। पतिव्रत सेवा से हटकर पतिव्रत सेवा पूरी तरह बन के भोलेनाथ की सेवा करना है। तत्पश्चात तीन पुत्रों की माँ बनी है। तीन पुत्रों की खुशी का ठिकाना नहीं। और इधर स्वर्ग लोक में विष्णु लोक खाली पड़ा है, सूना पड़ा है। ब्रह्मलोक सूना पड़ा है। सारे लोक के वासी पहुंच गए हैं कैलाश। अब इनकी चिंता बढ़ती जा रही है कि ये क्या हुआ। परीक्षा लेने गए थे मेरे प्रभु, अब तक नहीं आए। माँ सरस्वती पूछती है पार्वती देवी कहाँ गए, कब आएंगे, किस रात से गए से किस रात से आएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ लक्ष्मी पूछती है कि देवी कुछ तो बताइए। अब देखिए देवी तीनों देवी आपस में लड़कर बैठी कि ये सारी गलती आपकी है पार्वती जी, आपके कारण इन्होंने फंस गई। अच्छी भली विष्णु लोक में थी, कहां से मेरी मति मारी गई कि आपके बातों में आ गई। भगवान विष्णु को भेज दिया। कम से कम आप भोलेनाथ को भेज दी। आप जानते आपका काम, आपके कारण मुझे भी देना पड़ा। विष्णु लोक खाली पड़ा। उधर देवी सरस्वती अलग चिंता में, हम भाई सत्य बोला खाली पड़ा है, सूना पड़ा है। करूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तीनों को चिंता सताए जा रही है कि सूचना मिले तो कैसे मिले, कौन जाएगा धरती पृथ्वी लोक में और उन तीनों की सूचना लेकर आएगा। तभी एक आवाज आई, नारायण 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 नारायण। देवियों आप सभी यहाँ हो। मैं ब्रह्मलोक गया तो देखा कि ब्रह्मलोक सूना पड़ा है। मैंने सोचा सभी विष्णु लोक में होंगे। विष्णु लोक गया, देखा वो भी सूना पड़ा है। मुझे चिंता सताने लगी माता कि आप वो लोग हैं तो कहा। मैं भटकते भटकते सारे धरती के कोने से जब कैलाश पहुंचा तो देखा आप तीनों यहाँ हैं। माता मुख में ये चिंता क्यों सताए जा रही है, क्या कारण है तीनों देवियां चिंतित है। माँ पार्वती ने कहा कि सुनो नारद, जले पे नमक ना छिड़को। तुमको सब मालूम है, सब जानते हुए ताना मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं। अब ताना मारना छोड़ो। पुत्र हमारी बात सुनो, हमारी विपदा सुनो। पुत्र सुनना था। नारद ने कहा नारायण नारायण। माता कितने वर्षों बाद अपने पुत्र की याद आई। अच्छा लगा कानों को सुनकर के अपनी मेरी माता अभी भी मुझे पुत्र कहती। अरे नारद ताने मारना बंद करो, हमारी एक विपदा है नारद, इस विपदा को तुम ही हल कर सकती हो। नारायण नारायण। मैं कुछ त्रिदेवियों की विपदा हर सकती, सारे संसार की विपदा हरने वाली आपकी विपदा मैं हर लूं, इतनी मुझ में शक्ति तो नहीं है देवी। नारायण नारायण। माँ पार्वती ने कहा ठिठोली ना करो, हमारी विपदा बस आप ही हर सकते हैं। मैंने अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के साथ महादेव को भेजा था। न जाने क्या हुआ, परीक्षा लेने गए, अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई। नारायण नारायण। माता परीक्षा लेने के लिए आपने भेजा, आपके हट के कारण गए, तो ये विपदा मैं कैसे टाल सकता हूँ। नारायण नारायण। ये विपदा
आपने बनाई है, अपने विपदा का निवारण स्वयं करें। माँ पार्वती ने कहा कि देखो ठिठोली कौन का बंद करो नारद पुत्र, हमारी विपदा को तुम नहीं ठीक कर सकते हो। तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा, पता करना होगा कि हमारे त्रिदेव हैं कहाँ। नारायण नारायण माता, मैं पृथ्वी लोक में गया था, मैंने तीनों को देखा भी और नहीं भी देखा। तीनों ने कहा ये कौन सी बात है नारद, देखा भी और नहीं भी देखा। माता मैं अत्रि ऋषि के आश्रम में गया ये देखने के लिए कि त्रिदेव परीक्षा कैसे लेते हैं। मैंने देखा अत्रि ऋषि के आश्रम में तीन सुंदर सुंदर सुकोमल बालक अत्रि ऋषि के आश्रम में पालने में आनंद से झूल रहे हैं और माता के ममता का आनंद ले रहे हैं। इतना सुनना था कि उन्होंने कहा 3 पुत्र। अरे अनुसुईया के तो कोई संतान नहीं थी और संतान हुए तो 3। देवर्षि नारद ने कहा नारायण नारायण, प्रभु की लीला प्रभु जाने। भाई देवाधिदेव महादेव है, वो देवों के देव है, उनकी लीला कौन तो भाग सकता। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि सत्य की परीक्षा लेने आप ही अड़ी थी। सत्य की परीक्षा लेने आप ही अड़ी थी। लक्ष्मी कुमार समझो जरा देवी, लक्ष्मी कुमार समझो जरा। अरे विपदा आन पड़ी बहुत बड़ी, सत्य की परीक्षा आप ही अड़ी थी। सत्य की परीक्षा आप ही अड़ी थी। लक्ष्मी को सामने समझो जरा, विपदा आन पड़ी बहुत बड़ी। भूल गई आपके कारण ही प्रभु मृत्यु सिधारे। लेने परीक्षा अनुसुईया की, आप ही उनको पठाए। सारा खेल को आपने रचाया था माता, आज भूल गई क्या? मत करी मारी जाने कौन सी घड़ी थी, मत करी मारी जाने कौन सी घड़ी थी। देवी लक्ष्मी कुमार सामने समझो जरा, देवी लक्ष्मी कुमार सामने समझो जरा। विपदा बहुत बड़ी, सत्य की परीक्षा आप ही अड़ी थी।
माँ, आपने परीक्षा देने के लिए भेजा, अब आपको ताज्जुब हो रहा है कि अनुसुईया के संतान नहीं थे, आज तीन तीन कैसे हैं? जरा समझ लो वो तीन संतान कैसे हुए। अनुसुईया ने सबके बल पर अपना सत दिखला दिया। क्या सब दिखलाया? ब्रह्मा विष्णु शिव भोले का बालक रूप बना दिया। नारायण नारायण माता अनुसुईया सबके बल पर अपना सत दिखला दिया। ब्रह्मा विष्णु शिव भोले का बालक रूप बना दिया। चाल आपकी धरी रह गई, चाल आपकी धरी रह गई, माया जाल मिटा दिया। और आपने जो माया जाल रचा था वो माया जाल को ही मिटा दिया। तीनों की नजरिया में धर्म कड़ी, तीनों की नजरिया में धर्म कड़ी। देवी लक्ष्मी को चाल के समझ जरा, देवी लक्ष्मी को चाल के समझ जरा। बहुत बड़ी थोड़ा हास्य रस का आनंद लो और मीठा और मीठा। जरा हास्य रस का आनंद लो, रुक जा भैया मीठा, इनको आनंद नहीं लेना। हास्य रस ये है कि माताओं बहनों अपने अपने पतियों को थोड़ा कम सताया करो, क्योंकि उनको जो ही मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का वो बहुत खुश हो जाते हैं। देखो सबके चेहरे पे हंसी आ गया कि वो तो उनको बालक रूप बनाया माता। आपको पता है अब तो तीनों वही पल रहे, उसके आंगन झूल रहे। आपको लगता था कि वो आनंद आपके साथ आता था, आपने तो ताने मार मार के बेहाल कर दिया था। कितने खुश है उनसे जाके पूछो। आपने लिया भ्रम में डूबी, आपको वो तो भूल रहे। आप तो तीनों वही पल रहे, उसके आंगन झूल रहे। आप देविया भ्रम में डूबी, आपको वो तो भूल रहे।
ब्रह्मदेव, भोलेनाथ और विष्णु तीनों बड़े खुश हैं, आनंद में हैं। तब तीनों को समझ में आया कि मर्द गई मारी, क्यों किसी की बात में आकर किसी की परीक्षा लेनी। जब ये तारणी तीनों रोही पड़ी थी, कहे तारणी तीनों रोही पड़ी थी, देवी लक्ष्मी को सामने सब सजना, देवी लक्ष्मी को सामने सब सजना, बहुत बड़ी सरस्वती कहती है कि सारी गलती पार्वती आपकी, लक्ष्मी कहती है कि सारी गलती पार्वती आपकी, हमारी मती मारी गई थी जो आपके बाद में। यह दृश्य देख के नारद ने खुशी का ठिकाना नहीं। नारायण नारायण, इस स्वर्गलोक में इससे अच्छा दृश्य कभी हो नहीं सकता। आज आया है उस पहाड़ के नीचे, सबकी परीक्षा लेती थी, आज स्वयं परीक्षा में पड़ी है तो समझ में आ रहा है नारायण नारायण। नारद के तानों से परेशान आखिर पार्वती हार कर नारद पुत्र हमारी विद्या को मिटाओ, नारायण नारायण। मैं आपकी विद्या मिटाऊं जिन्हें मेरी शक्ति कहाँ माता है। आप तो दुनिया का निवारण व्यक्ति है, मैं आपकी निवारण कैसे करूं। अब खेली ना करो नारद, हमसे गलती हुई, हमसे भूल हुई, हमें सत्य नारी की सत्य परीक्षा नहीं लेनी थी। हम नारी होकर ये समझ नहीं पाए। तुमने हमें बार बार समझाने का प्रयास किया, पर अभिमान में अहंकार में आकर हम ये गलती कर बैठे। अब इसका निवारण तुम्हें करना पड़ेगा पुत्र। देवसी नारद ने कहा नारायण नारायण, मैं प्रयास कर सकता हूं माता, पर क्या मैं जैसा कहूंगा वैसे आप करोगी। मां पार्वती ने कहा अवश्य करेंगे नारद। देवसी नारद ने कहा नारायण नारायण, अकेले नहीं, त्रिदेव को लाना है तो तीनों देवियों को वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा नारायण नारायण। तब मां पार्वती आगे बढ़कर कहती है, हे नारद अब तुम विपदा मिटाओ, हमारे संकट का निवारण करो। स्वामी के हमको नहीं रह पाएंगे, स्वामी के हमको नहीं रह पाएंगे। अनुसुईया से वापस मांगे हमको ले चलो, अनुसुईया से वापस मांगे हमको ले चलो। ज्ञान की देवी देवी सरस्वती ज्ञान का भंडार है।
पहुंची नारद के पास। नारद मेरी विनती सुनो, मेरी मत मारी गई थी जो पार्वती का बात सुनो। तुमसे पार्वती की बातों में नहीं आना था। चलो जो हुआ सो हुआ। सत्य नारी का सत्वर घाती भूल हो गई। सत्य नारी का सत्वर का भूल हमसे हो गई। अनुसुईया से क्षमा मांग हमको ले चलो। अनुसुईया से क्षमा मांग हमको ले चलो। पार्वती ने कहा दिक्कत की बात नहीं है नारद, तुम्हें दुविधा नहीं होगी, क्योंकि सतनारी तो सीधी सादी होती सरल है। नारद, जो सती नारी होती बड़ी सरल होती है, बड़ी सीधी सादी होती है। तुम करो मत। सतनारी तो सीधी सादी होती वो सरल है। अनुसुईया हमें क्षमा करेगी हमको ले चलो। अनुसुईया हमें क्षमा करेगी हमको ले चलो। देवर्षि नारद ने कहा माता आप अकेली चलोगी, ये दोनों क्या करेंगी? दोनों आगे बढ़ के कहती है हमारे पति को वापस देगी हमको ले चलो। भूल हुई है समझ गए हमको ले चलो। हे नारद अब बात मान लो हमको ले चलो। स्वर्ग लोक भी पड़ा है सुना हमको ले चलो। उनको निज स्थान पे लाए। नारद, स्वर्ग लोक सुना पड़ा है, उनको स्वर्ग लोक में लाने के लिए बस तुम्हें आगे बढ़ना होगा। खुद उनको लाने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। नारद ने कहा कि माता मैं अकेले जाने वाला तो हूं नहीं, गलती की है आपने, तो आगे बढ़ के क्षमा भी आप ही को मांगनी पड़ेगी। सबने कहा कि जैसा कहोगे वैसा करेंगे। नारद ने कहा तो ठीक है, ध्यान रखना जो जो कहूंगा जैसे जैसे कहूंगा झट कर देना। अगर देर की और कोई दुर्घटना अलग से घट गई तो हमें मत बताना, हमारी गलती नहीं। सबने कहा नहीं नहीं नारद, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा ही होगा। आगे आगे बीड़ा बजाते हुए नारद चलिए नारायण नारायण, और पीछे पीछे से देवियां स्वर्ग लोक से आ गई धरती लोक। धरती लोक में कहा जहां त्रिदेव मातृत्व के आंचल में थोड़े मातृत्व का आनंद ले रहे हैं। जगह के पालन करता माता अनुसुईया की गोद में अपने मातृत्व का आनंद ले रहे हैं। वो माता जो अपने तीनों पुत्रों का लाड लगाती है, बुरी नजरों से जिन्हें बचाती है, जिसने सारे संसार को ओम पति परमेश्वराय का पाठ पढ़ाया। पति ही परम ईश्वर है, सारी दुनिया को बनाया। उस ऋषि अत्रि ऋषि के आश्रम में माँ अनुसुईया अपने ममता का अमृत रस बरसा रही है। जहां हर ओर आनंद ही आनंद है, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि साक्षात स्वर्ग लोक धरती लोक पे वास करने लगा है। माँ अनुसुईया अपने ऋषि के साथ अपने आश्रम में कि तभी वीणा की तान सुनाई नहीं। माँ त्रिदेवियों के आगमन से
पायल की छटकार सुनाई दी। भाई आज अत्रि ऋषि का आश्रम संपूर्ण रूप से धन्य होने वाला है कि ये आवाज कहां से आ रही है, इतनी मधुर वीणा कहां से आ रही है। लगता है कोई सुखद समाचार आने वाला है। आज ऐसी अनुभूति हो रही कि तभी आवाज आई, नारायण 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 नारायण। माता अपना स्नेह अपनी कृपा जरा हम पे भी दर्शाओ। जो त्रिदेवों को दे चुकी उसका छोड़ा अंश हमें भी दिखलाओ। माता अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। देवर्षि नारद को छुड़ा दे महर्षि ने कहा कि देवर्षि ऐसा नहीं करते, आपको मैं आशीर्वाद दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। देवर्षि नारद ने कहा कि मां, जो त्रिदेवों की मां बन सकती है वो क्या मेरी मां नहीं बन सकती। एक सौभाग्य हमें भी दे दो माता, मुझे भी मां कहने का अवसर प्रदान करें। और माता जरा देखिए तो आपसे मिलने के लिए कौन आया है, पहचानिए। आइए आइए आगे आइए आइए। माता ये आपकी बड़ी पुत्रवधू, पुत्रवधू का नाम सुनते ही मां अनुसुईया मुस्कुराने लगी। माता ये आपकी बड़ी पुत्रवधू। दूसरी पुत्रवधू मां लक्ष्मी से कहा, आइए आइए आगे आइए, ये आपकी दूसरी पुत्रवधू। और मां सरस्वती से कहा कि ये तीसरी पुत्रवधू। चलो पुत्रवधुओं, सासू मां के पांव पड़ो, आशीर्वाद लो सासू मां से। चलो चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। त्रिदेवियों ने मां सती अनुसुईया के चरण धोके, चरण पकड़ के क्षमा मांगी कि देवी हमसे गलती हुई, क्षमा करो। मां अनुसुईया मुस्कुराई। तभी अत्रि ऋषि ने कहा कि देवी, आज हमारे आश्रम में 3 देवियां कौन आई है। मुस्कुराते हुए मां अनुसुईया ने कहा कि आपकी पुत्र वधुएं आई है। अत्रि ऋषि चकित हो गए कि पुत्र वधुएं, अरे आपके तीनों पुत्र तो अभी पालने में हैं, इतने छोटे छोटे पुत्रों की इतनी बड़ी बड़ी बहुएं कहां से आई। तो मां अनुसुईया ने कहा कि प्रभु पहचानिए, ये साक्षात देवी पार्वती है और वो सुख संपत्ति दाता मां लक्ष्मी है और ज्ञान की दाता देवी सरस्वती है। आज अपने आश्रम को धन्य करने के लिए आई है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। मां पार्वती ने कहा कि हे देवी, हमसे अपराध हुआ है, हमने आपके शक्ति परीक्षा लेने का प्रयास किया, हमें क्षमा करें, हमारी गलतियों को, हमारी भूल को भुला दें और कृपया करके हमारे पतियों को हमें लौटा दें। स्वर्ग लोक सुना पड़ा है, अब सब आपके हाथ में है। आपने अपने सत्य बल पे उन्हें बालक रूप में धारण करवाया। हे देवी, अब कृपा करें, स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। उन तीनों को, अपने पुत्रों को जरा अपने रूप में आने का कष्ट करें। अत्रि ऋषि ने भी कहा कि देवी, सच कह रही है देवी पार्वती, भोलेनाथ को कैलाश जाना जरूरी है, ब्रह्मलोक सुना पड़ा है, विष्णु लोक सुना पड़ा है। आप कठोर न बने, इनके तीनों पुत्रों को, आप इनके तीनों पुत्रों को अपने बहुओं को सौंप दें। मुस्कुराते हुए मां अनुसुईया ने कहा कि कुछ क्षण रुकिए, मैं अपने तीनों पुत्रों को लेकर आ रही हूं, यही रुकिए। और मां अनुसुईया उसी कुटिया में पहुंची जिस कुटिया में उनको पालने में झुलाया था और अपने सत्य बल से मां अनुसुईया ने पुनः उनका रूप उनको प्रदान किया और उनका रूप प्रदान कर तीनों को लेकर 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा, हम बोला आधा घंटा, 1 जब घंटा समक्ष आई, तीनों को साकार रूप देखकर तीनों देवियों को, देवियों को बड़ा ही हर्ष होता है। देवाधिदेव ने पूछा, क्यों पार्वती, अब भी कोई परीक्षा बाकी है तो ले लो। मां पार्वती ने कहा कि लज्जित ना करे प्रभु, हम
हमसे गलती हुई है और मैंने अपनी गलती सुधार ली। अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। अहंकारवश मैंने सती नारी के सच को परखा। बातें हो रही थी तभी महादेव की नजर पड़ी कि मां अनुसुईया जरा मायूस है, चेहरे पे सिकन है। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है देवी, आप मेरी भक्ति करते हो, आपके कारण मैंने मातृत्व का आनंद लिया है, आपके चेहरे पे ये दुख दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। बताओ किस कारण मुरझाई है, क्या विपदा आन पड़ी है, ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिल सकता है। तभी मां अनुसुईया ने कहा कि कर जोर के कर जोर के कहे अनुसुईया प्रभु जी तेरी सुनो। कर जोर के कहे अनुसुईया प्रभु जी तेरी विनती सुनो। प्रभु जी मेरी विनती सुनो। प्रभु जी मेरी विनती सुनो। मैं ममता के मोह बन गई रहूं कैसे आप ही कहो। मैं ममता के मोह बन गई रहूंगी कैसे आप ही कहो। जब तक आप नहीं आए थे तब तक बात कुछ और थी, और कुछ दिनों आपने मुझे माफ करने का अवसर प्रदान किया। अब किसी की किसी की किलकारी मैं सुनूंगी, देख सुना पालना रो ही पड़ूंगी। देख सुना पालना रो ही पड़ूंगी। कि प्रभु आप अपने धाम चले जाएंगे, अब तक आप पालने में जब किलकारी मारोगे तो मेरा हृदय गदगद हो चुका था। आपको जाना चाहिए, आपको चले जाओगे, पर वो किलकारी अब मेरे कानों में नहीं गुजरेगी। है प्रभु एक विनती है, मुझे जीने को खेलने को कोई सलोना दे दो, विनती सुनो। मुझे जीने को खेलने को कोई सलोना दे दो, विनती सुनो। महादेव ने कहा देवी शायद आप भूल गई कि मैंने एक दिन आपको स्वप्न दिया था कि मेरा अंश रूप आपका संतान बनेगा, आपका पुत्र बनेगा। उसी कारण तो ये लीला रची जो मैं आपका पुत्र बन के यहाँ था।
विश्वास रखें, मैं ही, मेरा ही अंश आपका पुत्र बनेगा, मैं ही आपके पुत्र रूप में आपके घर में आऊंगा। मानुषिया ने कहा कि प्रभु स्वप्न आप अकेले दिया था पर लेकर आए थे आपने विष्णु, भगवान विष्णु और ब्रह्मा को, मुझे तो 3 संतान मिले थे, अब मुझे एक से बात नहीं मिलेगी, मुझे 3 ही चाहिए। एक नहीं कैसे होगा मैं नहीं जानती। मानुषिया ने इतनी बड़ी बात कह दी त्रिदेव से कि मेरे दूध का, मैंने आपको अपना दूध पिलाया है, ये मेरे दूध का कलेजा छुपा दो प्रभु। क्या मैंने जो दूध पिलाया है आपको, आज उसका कर्जा आपको मिटाना पड़ेगा, मेरी आस को पुरानी पड़ेगी। मैं तीनों का रूप चाहता हूं। मां अनुसुईया की बात सुन भोलेनाथ ने कहा कि मां ने कहा है, और मां की बात पुत्र न कर पाए, अरे वो पुत्र नहीं नालायक होता है जो अपनी मां की आस न पूरा कर सके। और भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि देखते ही देखते भगवान शंकर, ब्रह्मदेव और विष्णुदेव का वो रूप धारण कर लिया। वो तीनों एक हो गए और उस रूप को सारी दुनिया गुरु दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने गुरु दत्तात्रेय का रूप धारण करके दिखाया, जिसमें किसी ओर से देखो तो भगवान विष्णु देखते हैं, किसी ओर से देखो तो भगवान शंकर, किसी ओर से देखो तो ब्रह्मदेव दिखाई देते हैं।
और भोलेनाथ ने कहा कि हे माता, सारी दुनिया आज से गुरु दत्तात्रेय के नाम से हमें पूजेगी और हमें संतान कहीं ऋषि अत्रि और अनुसुईया। आज से सारी दुनिया जानेगी कि गुरु दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और मां अनुसुईया के संतान हैं। जगत कल्याण के लिए जो मेरे दरवाजे पर आएगा उसे सच्चे मार्ग पर मैं चलाना सिखाऊंगा। हे माता, मुझे आज से आपके आशीर्वाद को धारण करके जगत के कल्याण के लिए निकलना है। और इस तरह गुरु दत्तात्रेय मां अनुसुईया से आशीर्वाद ले, ऋषि अत्रि से आशीर्वाद ले, जगत कल्याण के लिए आगे बढ़े। भोलेनाथ ने ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि भोलेनाथ ने कहा कि हे मां अनुसुईया, जो मेरा अंश आपका पुत्र कहलाएगा उस वचन से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी वक्त भोलेनाथ ने अपना अंश प्रकट किया जिसे शिवांश कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें उनका नाम रखा शिवांश। शिवांश में इतना तेज, इतना क्रोध था कि वो धरा पे आते ही अपनी माता से कहने लगे कि हे मां, मेरे पास जो भी जो इच्छा लेकर आएगा, अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आएगा, साफ मन से आएगा तो मेरा आशीष पाएगा। और उसमें थोड़ी सी भी कटुता और बेईमानी होगी, वो मेरे श्राप का भागी बनेगा। मां पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे इस रूप को देखकर तो मुझे डर लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि दुनिया में मैं शिवांश के अलावा किसी और नाम से पुकारे। शिवांश ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे किस नाम से पुकारे, पर जो गलती करेगा उसे दंड उसी वक्त मैं दूंगा। और ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि आगे चल के शिवांश का नाम शिवांश से बदलकर ऋषि दुर्वासा पड़ गया। और दुर्वासा ऋषि के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि गलती करने से दुर्वासा ऋषि देवों को श्राप देने से भी नहीं चूकते। वो दुर्वासा ऋषि का ही श्राप था कि इंद्र को अपना इंद्रासन तक त्याग करना पड़ा था, बन भटकना पड़ा था। तो ये थी कथा मां अनुसुईया और उनके सत्य की ईमानदारी से कलाकारों की प्रस्तुति। जिसको जितना अच्छा लगा हो आशीर्वाद जरूर देंगे, सच्चाई से, ईमानदारी से, जितना अच्छा लगा।